स्टार्ट। जय श्री राम जी। तो होमोजेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने किसी एटम को कहा कि वो और 2-4 एटम्स के साथ एसोसिएशन करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जैसा होने का प्रयास करे ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये आइडिया ऑफ बॉन्डिंग था। बट दिक्कत क्या आ रही थी, जब आप वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं तो आपका जो वैलेंस शेल है वो अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल्स का होता है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी, जिनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो आप कोशिश क्या कर रहे हैं, आप प्रयास क्या कर रहे हैं कि वैलेंस शेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जिनमें लोन पेयर है, उन्हें आप होमोजेनाइज करा दें। क्या करा दें? होमोजेनाइज, ताकि उनकी एनर्जी और ओरिएंटेशन एक जैसा हो जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन इज क्विंटेसेंशियली बेस में, आधार में हाइब्रिडाइजेशन है क्या जी? होमोजेनाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? होमोजेनाइजेशन। किनको करना है बेटे होमोजेनाइज? वैलेंस शेल के ऑर्बिटल। वैलेंस शेल के कौन से ऑर्बिटल्स को? वैलेंस शेल के कौन से ऑर्बिटल्स को? उनके पास लोन पेयर एनर्जी और ओरिएंटेशन एक जैसा कर देंगे। एनर्जी एंड ओरिएंटेशन एक जैसा। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर आप प्लेयर्स हैं और मैं आपका कोच हूं, हमारी सोच जो है, हमारी सोच और अप्रोच अलग अलग दिशा में जा रही है, तो एज अ टीम हम कभी जीत ही नहीं सकते। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हमारी सोच, गेम के प्रति अप्रोच सब सेम करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अब जैसे मैं यहाँ पे अपनी फिलॉसफी वाली बात समझा देता हूँ। मेरे लिए साइंस को पढ़ना बिल्कुल एक छोटे बच्चे की किसी चीज को देख के फैसिनेट और क्यूरियस होने वाली स्थिति है। समझ आ रहा है? मैं जब बहुत छोटा था तो कहीं पे मैंने एक किताब में बेंजीन बना देखा था, और मैंने मूर्खता में अपने साथ पढ़े खड़े बड़े भाई से जो साइंस पढ़ता था, उसे पूछा ये मेहंदी का डिजाइन है क्या कोई? तो उसने कहा नहीं, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल होता है। तब शब्द मॉलिक्यूल भी समझ नहीं आता था। आई वाज हार्डली इन 4th और 5th, तो शब्द मॉलिक्यूल का भी बहुत सही से सेंस नहीं आता था। तो मैंने कहा ये मेहंदी का डिजाइन है? उसने कहा नहीं यार, ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। एंड दैट वाज इट। इट काइंड ऑफ स्टक इनटू माय ब्रेन कि अच्छा इसके बारे में पढ़ना है, कुछ भी करो बट इसके बारे में पढ़ना है। ये आइडिया समझ आ रहा है? तो अब मेरे लिए मेरी साइंस के प्रति सोच और अप्रोच एक बच्चे की उस ललक की तरह, उस चाह की तरह है जिसे बस वो चीज पानी है, उसे समझ नहीं आती उसे करना क्या है, होगा क्या। समझ आ रहा है? अभी जैसे कैरियर क्या है, इनकम क्या होगी, तेरा तेरा स्टेटस क्या होगा। अब तुम्हारे लिए सो कॉल्ड वर्ड जो है साइंस, वो घिर के रह जाता है दो शब्दों के आसपास, करियर और सक्सेस। राइट? मेरे लिए साइंस शब्द जो था वो था इंजॉयमेंट, लर्निंग। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब मेरी सोच चल रही है कि मैं तुम्हें लर्निंग एंजॉय करना सिखाऊं, तुम्हारी सोच चल रही है साला कि बस पैसे बनाने, कुछ भी करके साइंस कमाओ, अंत में पैसे बनाने भाई साहब ठोक के, हैं गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो अब मैं एज अ कोच, तुम एज अ स्टूडेंट होमोजेनाइज होने चाहिए, एक सोच वाले होने चाहिए। जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भाई साहब इस साइंस की माँ की तरह भक्ति करनी है, ठीक है, हाँ, और उस माँ से पाना या चाहना कुछ नहीं है, सिर्फ सीख जाए, उस माँ का इतना आशीर्वाद मिल जाए तो ये काफी है। तो हेंस होमोजेनाइज होना जरूरी है जी। अब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे? होमोजेनाइज। एनर्जी एंड ओरिएंटेशन एक जैसा कर देंगे। एनर्जी एंड ओरिएंटेशन क्या कर देंगे बच्चों? एक जैसा। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन करवा रहे हैं, किसको करवा रहे हैं? कंडीशंस भी तो बतानी पड़ेगी। कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, भाई साहब पेन कॉपी निकाल लो, मुझे क्लास वर्क चाहिए, क्लास वर्क चाहिए अच्छा वाला, एकदम क्वालिटी वाला। कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स with nearly same energy having unpaired electron or lone pair can only hybridize, can only hybridize। हाइब्रिडाइज कराने के लिए आपको चाहिए क्या? वैलेंस शेल के ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जिनकी ऑलरेडी भी एनर्जी सेम हो, ऑलरेडी भी एनर्जी
सेम हो, फॉर एग्जाम्पल 2s and 2p can hybridize, nearly same energy है, 2s and 3p can't, जिनमें एनर्जी और साइज की तुलनात्मक कुछ कंपैरिजन है, नियरली सेम है, उसमें करा सकता है। सही है। कंपैटिबिलिटी in terms of energy and size is needed। क्या चाहिए भाई? कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड साइज। Energy and size। आरुष को देखियो भाई साहब, टाइम आने का देखियो आरुष भैया। शुभ भाई कर दी थी रिकॉर्डिंग ऑन यार। हाँ जी, अच्छा कई लोग ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हो। हनुमान जी है डोले में, पूरे हनुमान जी बने हुए हैं आराम से, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ पैर पैर दिख रहे हैं, पैर और गदा, ताकि तुम दर्शन कर लो, आशीर्वाद मिलता रहे तुम्हें। सर स्क्रीन वाइट हो गई। स्क्रीन क्या हो गई सर? बिल्कुल वाइट हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा। अब देख। सर कई बार हो जाता है, ब्लर हो जाता है। यस सर, अब ठीक है सर सही आ रही है मेरी। सर सही आ रही है। I haven't changed anything, but I didn't even touch it. सर ठीक ही आ रही है। सर मैं रीजॉइन करके देखता हूँ। I didn't even touch it मेरे लाल, देख तू। भाई लोग क्या करा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन देख ले तू। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल को यूज करेगा, उन्हीं को यूज करेगा जिनका एनर्जी लगभग एक जैसा सा हो। एनर्जी एक जैसी सी है, तेरे पास अनपेयर्ड और वैलेंस लोन पेयर है, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कंपैटिबिलिटी का ग्राउंड क्या चेक करेगा तू? साइज और एनर्जी। साइज एनर्जी एक जैसी। यार बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, साइज एनर्जी में हाइब्रिडाइज होंगे ही नहीं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। ठीक है। Exciting electron is not necessary. Exciting the electron is not necessary. It may or may not happen before hybridization. It may or may not happen prior to hybridization. ये बात सबको समझ आती है? यस सर। अब इस स्लाइड को तसल्ली से आराम से देख। आरुष का बेचारे का ज्वाइन नहीं हो रहा यार, बार बार गड़बड़ गड़बड़। हैव अ लुक एट दिस स्लाइड। एक तो स्क्रीन कैप्चर कर ले या जैसे भी है साथ साथ, लेकिन लिख, पेशेंटली लिखो। आरुष, कैन यू हियर मी? यस सर। कहाँ था मेरे भाई? देख, तेरे लिए आज हमने नए तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया है। एक तो टीचर को देख के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मेरे को अपना अपनी पर्सनल फीलिंग है, टीचर की आवाज दिखते है ना, वो एक सेंस ऑफ फोकस आता ही आता है। लेकिन जब शक्ल दिखती है, और खास करके मेरे जैसे डरावने टीचर की शक्ल दिखती है, तो बहुत फर्क पड़ता है। भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है। मतलब अब सात्विक को लग रहा है कैमरे में से सर ने चाटा मार दिया तो अभी सात्विक गाल आगे कर, धाड़। चल चल फटाफट लिख के देखो। आने बेटे, समझ आ रहा है? यस सर। एक एक लाइन तमीज से पढ़ के बताएंगे मुझे क्या चीज समझ नहीं आ रही। सर और तू क्या कर रहा है? सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? सर मेरे में तो बंद हो जाता है बार बार। नहीं यार, मेरे में सही चल सर रहा मेरे है। में एकदम क्लियर आ रहा है। पता है क्या दिक्कत है? मैं उसका रीजन मैं बताता हूँ। वो बीच बीच में हो जाता है ब्लर। इट इज द प्रॉब्लम विद नेट फ्लक्चुएशन। अगर आपका नेट फ्लक्चुएटिंग है
तो वो कम डाटा यूज करने के लिए उसका इकोनॉमिक वर्जन बना देगा, तो वो ब्लर हो जाएगा। स्पीड अच्छी आएगी तो वो पूरा वीडियो, जैसे हम देखते हैं ना वीडियो टीवी में भी देखा नहीं, एचडी वाला टीवी कभी कभी थोड़ा सा ब्लर लगता है। नेट नहीं आएगा, नेटफ्लिक्स से देख रहा है तू कुछ, नेट गया थोड़ा सा ब्लर हो ही जाएगा। तो नेट की स्पीड का फ्लक्चुएशन है। अब बेटर दिख रहा है? कंडीशंस का सेकंड पॉइंट दोबारा समझा दो मेरे बेटे। एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी, मतलब जैसे वो बैठा है ग्राउंड स्टेट में, हाइब्रिडाइजेशन वैसे भी की जा सकती है, और कुछ केसेस में यदि आवश्यक होगा तो आप पहले एक्साइट करेंगे फिर हाइब्रिडाइज कराएंगे। ओके सर। और एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन गारंटी नहीं है, मतलब ऐसा ना कि प्री रिक्विजिट है भाई, नहीं कराओगे तो होगा ही नहीं ना, ऐसे नहीं। हाँ जी, ये क्लियर हो गया सबको? सर लेकिन एक्साइट करके ही तो हम हाइब्रिडाइज कर होमोजेनाइज कर सकते हैं ऑर्बिटल्स को। नहीं मेरे बेटे, जैसे अगर मैंने बात करी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट में भी थे, उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कार्बन के साथ मजबूरी थी, उसे 4 बॉन्ड बनाने थे तो उसने एक्साइट किया। फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता था, 3 बॉन्ड बनाता था, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था, 5 बनाता था। तो फास्फोरस दोनों दिखाता था तेरे को, ग्राउंड वाली भी और एक्साइटेड वाली भी। यस सर। अभी एग्जांपल्स में लिखेंगे हम वो। हाँ जी, ये सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बेटर in terms of bonding, lead to stronger bonds as compared to unhybrid orbital. As compared to Unhybrid orbitals. unhybrid orbital. अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल से तुलना करोगे तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा बेटर बॉन्ड बनाएगा। सही है जी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सर हाँ जी, सर इसका मतलब ये है कि जो फास्फोरस है वो अपनी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में हाइब्रिडाइज हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज। जितने ऑर्बिटल आपने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करें। तो वीडियो पॉज हो गई। हाँ बेटा, क्या हुआ बताओ। आ रही है? अब ठीक है। यस सर। ये देख, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल डालोगे तो हाइब्रिडाइज होगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही आएंगे। हाइब्रिडाइज होगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 ही चार आएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने डाले उतने ही आएंगे, जितने डाले उतने ही आएंगे। नहीं आएंगे। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक सिमेट्री में ओरिएंटेड होते हैं। दे आर ऑलवेज सिमेट्रिकली ओरिएंटेड in a particular geometry to ensure that repulsion is minimized. हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या करेंगे बेटो, एक डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज करने हैं आपको। ऐसा क्यों करने हैं? ताकि आपकी रिपल्शन मिनिमाइज हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are symmetrically oriented in a definite
geometry so as to minimize repulsion between electron pairs. जो तेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, समझदार ऑर्बिटल है, वो दिमाग वाले ऑर्बिटल हैं, उन्हें पहले से पता है कि ये सारा तामझाम करा क्यों जा रहा है। भाई नट शेल में आपका आइडिया क्या है जिसको आप चेस कर रहे हैं? आप हाइब्रिडाइजेशन से बताना क्या चाहते हैं? इस होमोजेनाइजेशन से अचीव क्या करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी। वो जानता है कि एक बार जब बन गए सारे बॉन्ड तो सजाना कैसे, उसको स्पेस में सजाना कैसे, इसका भी ध्यान हाइब्रिड ऑर्बिटल ही रख लेगा। Yes, sir. सही? Yes, sir. Yes, sir. Vacant orbitals involved in pi bond or resonance are unhybridized. तेरे वेकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं, तेरे पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल जो हैं, तेरे रेजोनेंस में जाने वाले, ये फिनोमेनन सब हम सीखेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए आपको वेकेंट ऑर्बिटल शब्द समझ आ रहा होगा, पाई बॉन्ड थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, रेजोनेंस अभी आपने सीखा नहीं है, उसका ज्ञान हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी? तो वेकेंट ऑर्बिटल तेरे पाई बॉन्ड रेजोनेंस अलाउड नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में आने के। सही है? अलाउड नहीं है। hybridization is always involving an s orbital as s orbital is the orbital experiencing and exerting highest effective nuclear charge। भाई साहब एसपीडीएफ में कौन सा सबशेल, कौन सा ऑर्बिटल सबसे ज्यादा प्यारा था न्यूक्लियस को? एस ऑर्बिटल। मैंने हमेशा समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन को आप एक तरीके से कह सकते हो एस ऑर्बिटलाइजेशन। वैलेंस शेल का जो एस है वो न्यूक्लियस की ताकत को एक्सर्ट करेगा, फील करेगा। एक्सपीरियंस एंड एक्सर्ट भाई साहब एस ऑर्बिटल जो है ना वो तेरे तूफान का, स्टॉर्म का आई है, जो सारे ऑर्बिटल्स को वैलेंस शेल के अपने अंदर खींचेगा, और जब वो उससे तूफान से बाहर निकलेंगे तो सब थोड़े थोड़े एस ऑर्बिटल जैसे हो गए होंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एस ऑर्बिटल is the one which experience and exert highest effective nuclear charge। effective nuclear charge भाई साहब खतरनाक तरीके से, बिल्कुल एकदम ऑर्बिटल्स को चबा के, चू करके एक जैसा, अपने जैसा बना के बाहर निकाल देगा। एक बार ये स्लाइड देखेंगे जी। टेक योर टाइम, डाइजेस्ट कर इस पूरे प्रोसेस को। See, it was rather easier for me also the way I was continuing, but I wanted to make you feel as if तुम मेरे सामने बैठे हो। अच्छा लग रहा है? ऐसा बेटर लग रहा है बैठे से? Yes, sir. And I love writing anyhow, तो मेरे को तो लिखने में मजा आ ही रहा है। Yes, sir. भाई साहब जरा तमीज से एक मेरे को क्लास वर्क अच्छा नहीं दिखा। स्विगी वाले भाई से 4 छितर, मानस दीप समझ गया होगा, 4 छितर आज ही भिजवाने मैंने। मानस गल समझ आ रही है? हाँ जी सर। अब तू तो नेड़े ही है, तेरे चित्र में घर से देने खुद आ जाना। काम वधिया चाहिए एकदम। ओके सर।
सर तो 7th पॉइंट का मतलब ये है कि हमेशा एस में ही जाएगा हाइब्रिडाइज भाई होके। एस ही शुरू करेगा, एस ही शुरुआत का मतलब तू ये मान, जो तेरी हाइब्रिडाइजेशन है उसका कर्ता धर्ता जीर्णोद्धार कंसेप्चुअलाइजेशन वो एस ऑर्बिटल के ही आसपास बना है। ओके सर। एक आधी कोई हाइब्रिडाइजेशन होती है जो एस से बचाती है अपने आप को, लेकिन फिर वो काम की नहीं होती, वो वीक रह जाती है। ओके सर। सर थर्ड लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है आपने ब्रैकेट में? पॉइंट नंबर बता बेटे, पॉइंट नंबर। सर पॉइंट 3। लीड टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा बोलो। सर जो एस ऑर्बिटल के पास होती है उसको कोई स्पेसिफिक रीजन होता है? नहीं होगा मेरे बेटे, एस ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर जब हमने सबसे पहले प्रपोज ही करी थी, तभी क्या प्रपोज किया था? एस ऑर्बिटल वुड बी द ऑर्बिटल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। यस सर। हाँ ओके सर। एक एक लाइन तमीज से पढ़ के। दिमाग चलते रहना चाहिए, कॉपी पे पेन चलते रहना चाहिए। चल रहा है? यस सर। यस सर। डाउट? तो 5th पॉइंट पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अरेंज ही ऐसे होते हैं कि वो रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकें। वो सीखे हुए होते हैं, उन्हें पहले से पता होता है एक तरीके से। अच्छा ये पता क्या है, इसके लिए आप इसको बिल्कुल वैसे समझे, आपने पानी को ट्रेनिंग दी है नीचे गिरने के लिए? नो सर। पत्थर को पहले समझाते हो, ओए देख हम छोड़ेंगे नीचे, चला जियो। नो सर। नो सर। एक बार जमीन पे पड़ा होगा, उड़ के ऊपर मत आइयो। सिखाया कभी? नो सर। अपने आप सहज वृत्ति कहते हैं इसे हिंदी में, क्या कहते हैं? सहज वृत्ति। अरे भैया मातृभाषा सीख लो, सहज वृत्ति। सहज वृद्धि। कॉमन सेंस, इट कम्स नेचुरल टू इट। सहज वृत्ति, इट कम्स नेचुरल टू इट। उसको पता है नीचे जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तूने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पास लाने की कोशिश करी, क्या करेंगे वो? रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे। अब अगर उन सबको तूने बांध दिया, अरे इतनी तो गुब्बारे वाले भाई को भी अकल होती है। याद है बचपन में वो गुब्बारे वाला पाइप वाला जिससे बिल्ली बना देता था, कुत्ता बना देता था? यस सर। वो उसकी बनाई हुई ज्योमेट्रीज में भी देखते थे क्या होता था। मैं अगेन आई ट्राई एंड गिव यू दोस एग्जांपल जहां से मेरे को हाइब्रिडाइजेशन दिखा था या मेरे को स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिखा था। मैंने बचपन में वो गुब्बारे वाला भाई देखा था जो कुत्ते बिल्ली बना रहा होता उससे बांध के। तो मैंने देखा था कि लोब्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक लोब्स। तो अगर उन्हें पास लाने की कोशिश करेगा, रिपल्शन करेगा, वो अपने आप एक एंगल ऐसा बना लेंगे जहां पे वो दूर है। अब जैसे मैंने 2 ले लिए तो 2 ऐसे ही लीनियर हो जाएंगे। 2 लिए तो क्या करेंगे वो? लीनियर हो जाएंगे। उन्हें किसी ने बताया सिखाया नहीं, इट इज कॉमन सेंस। तूने 3 लिए, ये ले, ट्रायंगल प्लेनर हो गया, मर्सिडीज का सिंबल बन गया। 3 लिए, ट्रायंगल प्लेनर मर्सिडीज का सिंबल। उसे पता है क्या करना है, ये ले 4 कर दे। अब ऑब्वियसली बात है भाई साहब, एक ही हाथ में चारों फंसाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, ठीक है? ये ऐसे साइड प्रोफाइल दिख रहा है? यस सर। ये तेरा टेट्राहेड्रल, ठीक है? टेट्राहेड्रल। किसी भी चीज को तू 3 को तो प्लेन पे मान ले, ये और ये प्लेन पे हो गए। मेरी मुट्ठी सेंट्रल एटम है। मेरी मुट्ठी क्या है? सेंट्रल एटम। ये वाला भाई तेरी तरफ आ रहा है, ब्लैक वाला तेरी तरफ आ रहा है। ये यस यस सर। ये रेड तेरा पीछे जाएगा। ठीक है सर। तो अब ये किसी ने सिखाया नहीं उसे, ये बिल्कुल वैसे ही है। पत्थर को नीचे गिरना था, पानी को नीचे जाना था, पोटेंशियल एनर्जी घटाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दूर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को दूर एक ऐसी ज्योमेट्री लेनी ही थी जिससे उनका रिपल्शन घटे। तो सर मतलब वो अपने आप ले लेते हैं, वो अपने आप ले लेंगे बिल्कुल। सर हमें कैसे पता चलेगा इनकी पोजीशंस कहाँ लगानी है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप बिल्कुल वही, जैसे ऐसे मैंने बताया ना सर, हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्शंस को स्टडी किया कि सिमेट्री। देखो कीवर्ड क्या है, लॉ का, नेचर का लॉ क्या है? द बेसिक लॉ ऑफ द नेचर इज सिमेट्री इज ब्यूटीफुल। हाँ या नहीं, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? नेचर हैज बिल्ट एवरीथिंग इन सिमेट्री। यस सर। यस। हमने भी स्ट्रक्चरल सिमेट्री को आधार बनाया
और पता लगाने का प्रयास किया कि भाई साहब बॉन्ड्स को कैसे एंगल पे रखेंगे तो उनके रिपल्शन मिनिमाइज आएंगे। इट इज द प्रोजेक्शन टू गिव देम द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, और उस पे फिर वर्कआउट किया। नेक्स्ट टॉपिक जब हाइब्रिडाइजेशन खत्म होगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिर वही आएगा। भाई लोग यहाँ तक कोई तकलीफ है? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। नो सर। स्क्रीन पे जो जो आ रहा है, बोर्ड पे जो जो लिखा जा रहा है, फटाफट लिख रहे हो? यस सर, यस सर। और मैं बहुत सारा समय दे रहा हूँ, आराम से तुम गप्पे मारते हुए, बहुत सारा समय, आराम से लिखो, मिस नहीं होना चाहिए और समझ आना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स form the molecular plane on internuclear axis। तेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से याद है मैंने सबसे पहले ये बताया था, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तेरा बॉन्ड बनाने का सिग्मा बॉन्ड, याद है बोला था सिग्मा बॉन्ड, वो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड विल बी मेकिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, तेरी लेंटर और बीम्स, याद है? यस सर। हाँ, एडिटिव जो होगा, एड ऑन जो होगा, वो सारा कौन बनाएगा? पाई बॉन्ड। वो सारा कौन बनाएगा? पाई बॉन्ड। तेरा मॉलिक्यूलर प्लेन, तेरी स्ट्रक्चर का आधार, वो एग्जांपल जब मैंने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाने के लिए बोला, याद है मैंने क्या कहा था? कमर से रस्सी से बांध दे, बोला था कमर से रस्सी से बांध दे। तो तेरे जो सिग्मा बॉन्ड है वो तेरा मॉलिक्यूलर प्लेन है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सही। पाई बॉन्ड कहाँ होगा? ऊपर या नीचे? पाई बॉन्ड कहाँ होगा? ऊपर और नीचे। हाइब्रिडाइजेशन तेरी मॉलिक्यूलर प्लेन पे होगी, रेजोनेंस, पाई बॉन्ड, ये सारी चीजें ऊपर और नीचे होती हैं। ये कहाँ होती है? ऊपर या ऊपर और नीचे। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाएगा, ठीक है जी? यस सर। हाँ सर ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो। एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक मिनट unhybrid orbitals involved in pi bond or resonance are above or below the plane, या above and भी कह सकते हैं इसे। स्ट्रक्चर का आधार मेरे बच्चों, स्ट्रक्चर का आधार, बेस, ज्योमेट्री, वो कौन बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो कौन बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो ऊपर और नीचे होगा, लेटरल होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से दूर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा, वो हमेशा होगा पाई बॉन्ड, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसी चीज जो रेजोनेंस में, ऐसी चीज जो रेजोनेंस में। अब ये जो 9 पॉइंट है ना, ये कंडीशन कह ले, एप्लीकेशन कह ले, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सारी जानकारी इस 9 पॉइंट्स में आ गई, सही है। अब बोर्ड में पढ़ाते वक्त और लिखते वक्त या नोट्स में एक डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस कि जब आप किसी टीचर का बोर्ड वाला वर्जन पढ़ते हैं तो आप उसे कोक स्टूडियो में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? स्टूडियो। लाइव परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस का मतलब समझ आता ना? उसमें जैसे सिंगर कुछ गा रहा, नॉर्मली एक गाना, एक तो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट जो आपने उसका गाना सुना, ठीक, एक उसको लाइव सुनना। जब वो लाइव गाता है तो जैसा उसके मन में आ रहा होता है, जैसा भगवान उसको दे रहे होते हैं ना उस समय ज्ञान और एंजॉयमेंट, वो उसका प्रदर्शन कर रहा होता है। तो इसलिए डू नॉट कंपेयर दीज थिंग्स विद द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? ये एक हो सकता है कि अरे सर ने ये समझाया था, ऐसा कॉपी में ऐसा नहीं लिखा हुआ, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंस। तुम मुझसे यही क्लास दोबारा पढ़ाने के लिए भी कहेगा, माय टू क्लासेस ऑफ एनी टीचर वुड नेवर बी सेम, कांट बी सेम। उस समय उसकी मनोस्थिति क्या थी, वो किस मूड में प्रेजेंट कर रहा था, सही है, और हाउ द एनर्जी वाज रेसिप्रोकेटेड बाय द जनता। अब जनता लगी हुई है बिल्कुल वंस मोर, समझ रहा है? तो पॉजिटिविटी आती है,
तो बंदा एंजॉयमेंट में किसी भी तरीके से गाता है। तो सेम वे टीचर भी जब बोर्ड पे परफॉर्म कर रहा होता है तो यू विल फाइंड इट कि जैसे मैंने कुछ चीजें यहाँ लिखी है जो मैं नोट्स की पीडीएफ शेयर कर चुका हूं उसमें नहीं होगा। वहां क्या होता है वो मैं समझाते वक्त बताता, लेकिन लिखते में नहीं लिखा था। यहाँ पे मैं उसे समझाते समझाते लिख भी रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक मीडियम, एक प्रेजेंटेशन का और पॉसिबिलिटी है कि मैं बोर्ड से वो समझा के आपको दिखा सकता हूँ।